देखिए, ये एक लौती ऐसी दवा है जिसको लेने के बाद एक्चुअल में लोगों की पेट की प्रॉब्लम खत्म हो गई। इसको लेने के बाद एक्चुअल में वो खुश हो गए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट करती है आपकी पेट की प्रॉब्लम में। इसका नाम है पेंटोप्राजोल और ये एक्चुअल में करती क्या है, ये काम करती है आपके पेट में पीपीआई का। अब आप सोचोगे पीपीआई क्या होता है, तो पीपीआई का मतलब है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। सबसे पहले ये प्रोटोन पंप यानी कि आपके पेट में एसिड बनाने की एक मशीन, सिंपल भाषा में समझो कि आपके पेट में एक प्रोटोन पंप लगा हुआ है जो कि एसिड को बनाता है, और ये जब ज़्यादा एसिड बनाने लगता है तो यहाँ पर हम पेंटोप्राजोल लेते हैं जो कि इसको इनहिबिटर करता है, यानी कि रोक देता है, यानी कि कम करता है आपके पेट में एसिड की प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से आपको जो है वो फ़ायदा मिलने लगता है पेट की प्रॉब्लम्स में। तो इसके एक्चुअल में यूजेस क्या है, तो देखिए सबसे पहला यूज़ आपने देख ही लिया जो कि है एसिडिटी के अंदर। जब भी आपके पेट में एसिड ज़्यादा बनने लगता है, उसकी वजह से आपको इनडाइजेशन हो गया है, या फिर आपको हार्ट बर्न है, या फिर खाने के बाद आपके छाती में जलन मचती है, हमेशा ही मचती रहती है छाती में जलन, तो उस कंडीशन में इस दवा को जो है वो दिया जाता है। एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग GERD कहते हैं, राइटिंग पे ध्यान मत दें, जिसको एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है, यानी कि जब भी आप लोग खाना खाओ तो आपका खाना मुंह पे आता है, उसकी वजह से आपको लगता है यार मैंने खाना एक्चुअल में क्यों खाया, मैं खाता हूँ जब भी तो मेरी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी इस दवा को यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है जब आपके पेट के अंदर अल्सर हो जाए, यानी कि छाले हो जाएं। अब आपको पता नहीं चलता, डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि इसके पेट के अंदर हो सकता है छाले हो, प्रॉब्लम हो, तो वो पेंटोप्राजोल ही आपको रेकमेंड करते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको आप लेते हो तो आपको एक्चुअल में आराम हो जाता है। इसके बाद जो इसका सबसे बेस्ट यूज़ माना जाता है वो माना जाता है NSAID दवाओं के साथ में। अब ये क्या होता है, ये होता है आपका ऐसी दवाएं जो कि आइब्रूफेन प्लस पैरासीटामोल, या फिर आपके कुछ एंटीबायोटिक होती है, यानी कि पैरासीटामोल के साथ आपकी जो दवाएं पेन किलर की हैवी पेन किलर मानी जाती है, जो आपके पेट में जाने के बाद आपकी जो पेट की लाइनिंग है उनको ख़राब करती है, तो उसमें भी इसको दिया जाता है कि आपके पेट की जो प्रॉब्लम है वो ना बढ़ जाए। जैसे कि मान लो आप गरम गरम दवाई, हिंदी भाषा में समझो, क्योंकि गरम गरम दवाइयाँ ज़्यादा ले रहे हो, एंटीबायोटिक्स आप ज़्यादा ले रहे हो, आप स्टेरॉइड जैसी दवाओं को जैसे दिया जाता है डेक्सावेक्सा, और उसके साथ NSAID दी जा रही है, तो आपके पेट की हालत क्या हो जाएगी। तो उसको आराम देने के लिए, उसको प्रॉब्लम से निकालने के लिए यहाँ पर इस पेंटोप्राजोल को जो है वो यूज़ किया जाता है। एक यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग जो है जॉरिंगल एलिसन करके कुछ कहते हैं, वो भी जब आपके पेट के अंदर ज़्यादा एसिड बनने लगे, उस कंडीशन में भी जो है वो ये दवा का यूज़ किया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके एक्चुअल डोसेज की कि क्या डॉक्टर रेकमेंड करते हैं इसके डोज को। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक काफ़ी अर्जेंट बात है कि पेंटोप्राजोल आपको तभी फ़ायदा करेगी जब आप उसकी कीमत अदा करोगे, और इस वीडियो की कीमत है सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा कि आपके पास हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है। आप सब्सक्राइब खाली मत छोड़िएगा, ऑल पे सेट कर दो नोटिफिकेशन पे, क्योंकि देखो फालतू वीडियोज़ नहीं आएंगी, इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी और आपकी लाइफ और आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। तो प्लीज़ कर दो, ठीक है। आगे बढ़, तो सिंपल सी मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो 40 mg की जो आपकी एडल्ट की गोली आती है उसको एक बार दिन में कहा जाता है, मॉर्निंग के अंदर भी कहा जाता है, आप मील के पहले ले लो 30 मिनट, यानी कि 40 mg की एक गोली कहा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि मॉर्निंग में 30 मिनट पहले खाने के लिया जाता है। लगभग डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से 8 से 10 दिन या फिर 14 दिनों तक भी आपको जो है वो रेकमेंड कर सकते हैं, या फिर इससे भी ज़्यादा रेकमेंड कर सकते हैं जैसे आपकी जो है वो सीवियरिटी होगी। बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के कोई भी दवा को मत लिया करो, या फिर इस दवा को किसी जगह से तो लेने जा रहे होगे, तो अगर आप जानते हो कि अच्छे फार्मासिस्ट हैं तो आप उनसे भी एक बार पूछ लो कि मैं इस दवा को ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इस दवा के बारे में आप मुझे बता सकते हो, मेरे को ये प्रॉब्लम थी, तो वो भी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो आपको या तो वो डॉक्टर से बात कर लेंगे, उनके पास होते हैं नंबर्स, फ्री में आपको बता देते हैं। आप इतना मत सोचा करो कि यार मैं बिना पूछे ले लूँगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, आप जहाँ से दवा लेते हो आप उनसे भी इन्फॉर्मेशन ले लो, नहीं है तो आप क्लिनिक चले जाओ, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ये चीज़ आपको जो है वो खुद समझनी पड़ेगी। लेकिन अब इसके साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा सीवियर हैं। सीवियर कैसे हैं, देखिए, जब भी इस दवा को लिया जाता है ज़्यादा दिनों तक तो आपके पेट के एसिड की जो गति है उसको कम करता है। अब ये कम करता है तो सबसे पहली चीज़ आपकी जो भी कैल्शियम है, जो भी आपके मिनरल्स हैं, जो भी आपके विटामिन्स हैं, ये सबकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। अब जब इनकी एब्जॉर्प्शन कम होगी तो सबसे पहले पता है आपको साइड इफ़ेक्ट क्या आते हैं, वो आता है
B12 की कमी का, और यह हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम रखता है। दूसरा आता है कैल्शियम की कमी का। कैल्शियम की कमी, एब्जॉर्व हो ही नहीं रहा कैल्शियम आपके पेट के अंदर, तो आपको जो है वो कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। इसके बाद जो आता है वो आता है यहाँ पे नीचे, ठीक है, जॉइंट पेन होने लगी। जब कैल्शियम की कमी होगी जॉइंट पेन हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है। जब मिनरल्स विटामिन की कमी होगी, आपकी जो पेट की प्रॉब्लम है आपकी वो भी आ सकती है। तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग फेज़ के अंदर भी, नोज़िया, उल्टी या फिर कुछ भी आपको ज़्यादा सीवियर लगता है, तो आप अपने डॉक्टर से जा कर के एक बार ज़रूर मिलें, क्योंकि वही आपको बता सकते हैं कि एक्चुअल में आपको जो है वो क्या देना होगा, क्या नहीं देना होगा, यहाँ पे किधर क्या हो गया है। ठीक है, चेस्ट पेन, बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर आप लोग इसको लगातार लेते रहते हो बहुत दिनों तक, वरना इसके ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट नहीं माने जाते। एक सेफ़ दवा तो है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से आप एक बार पूछ लें, नहीं तो जहाँ से मैंने बताया फार्मासिस्ट आप लेते हैं उनसे भी एक बार आप पूछ लें, नहीं तो वो आपको बता देंगे कि आप कहाँ से पूछ रहे हो। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।